तो डॉक्टर दिनेश, एक बहुत ही हिडन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का, जिसके बारे में लोग बात करने में बहुत संकोच करते हैं, जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बारे में पेशेंट्स या जो भी इससे पीड़ित हैं डिस्कस करने में थोड़ा संकोच करते हैं. देयर इज अ सोशल स्टिग्मा अबाउट इट. Erectile dysfunction is a problem in which the person will have inability to initiate or maintain the erection of the penis sufficient enough to do a complete sexual activity. ये है पूरा प्रोसेस. उसमें अगर मैं आम भाषा में समझाऊं तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी में हमें इरेक्शन चाहिए, हमें पिनाइल इरेक्शन चाहिए, वो इनिशिएट नहीं होता है. अगर हो जाता है तो वो मेंटेन नहीं कर रख पाते हैं सफिशिएंट इनफ, वो उतने ड्यूरेशन के लिए मेंटेन नहीं कर पाते टू कंप्लीट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो ये एक ऐसा स्टिग्मा बन जाता है, जैसे पेशेंट्स के अंदर इसको डिस्कशन करने में थोड़ा संकोच होता है डॉक्टर से भी, कहीं ये बात फैल ना जाए, कहीं कोई बात एडवर्स ना हो जाए. बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, दैट मीन्स संभवतः आपके अंदर हार्ट डिजीज भी है. बिकॉज जो आर्टरीज आपके पेनिस में फ्लो कर रही हैं वही उतने ही डायमीटर की आर्टरीज या उससे छोटी आर्टरीज आपके हार्ट में फ्लो कर रही हैं. अगर आपके उस अंग में आर्टरियल सप्लाई कमजोर है तो हो सकता है आपके हार्ट के आर्टरीज में भी सप्लाई कमजोर हो, जो हम लोग बाहर से पकड़ नहीं पा रहे. तो इट कैन बी सेड दैट दिस इज अ सरोगेट मार्कर फॉर एन अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज. दैट मीन्स इट इज अ सेकेंडरी इंडिकेटर कि आपके अंदर शायद हार्ट डिजीज भी है. तभी अपने फिजिशियन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में जरूर जिक्र करें. इफ यू आर अनेबल टू मेंटेन और सस्टेन अ सफिशिएंट पिनाइल इरेक्शन फॉर अ कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स, इफ यू फील दैट वे, प्लीज डिस्कस विद योर डॉक्टर, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशन बट बिकॉज ऑफ द कार्डियक कॉम्प्लिकेशन. आपको दोनों का ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको डबल बेनिफिट मिलेगा. अगर आपको संकोच लगता है कि डॉक्टर के कमरे में कोई है, तो आप प्लीज डॉक्टर से हिंट कर सकते हैं डॉक्टर को कि मुझे प्राइवेट में कोई आपसे बात करनी है. तो डॉक्टर से इस बारे में आप खुल के डिस्कस कर सकते हैं और डॉक्टर आपको ट्रीट कर सकता है. और अगर बात करें इसकी कॉजेस की, तो कैसे होता है, ये क्यों होता है? ये कई कॉजेज हैं. वन ऑफ देम इज डायबिटीज. अदरवाइज बहुत सारे कारण हैं. क्योंकि हम लोग डायबिटीज पर डिस्कस कर रहे हैं, तो डायबिटीज में क्या कारण होता है मैंने बताया कि वो पिनाइल इरेक्शन आता कैसे है. पिनाइल इरेक्शन आता है बिकॉज ऑफ ब्लड फ्लो. व्हेनेवर अ मैन इज स्टिमुलेटेड सेक्सुअली, वो ब्लड फ्लो क्रिएट होता है. वहां पर ब्लड फ्लो के जाने से जो मूवमेंट है वो ब्लड का जाता है, और उसमें अगर जो ब्लड फ्लो वापस आना होता है वो भी रुक जाता है. दैट मीन्स डुअल इंपैक्ट है, ब्लड फ्लो का ज्यादा जाना और वापसी का डिले होना. इन दोनों की वजह से हमारा जो इरेक्शन है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए मेंटेन रहता है टू कंप्लीट द सेक्सुअल एक्ट. बट डायबिटीज में वो एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. जो आर्टरीज हैं उनमें वो फ्लो नहीं पूरा जा पाता. उनमें ब्लॉकेड होने की वजह से, पूरा फ्लो न मिलने की वजह से प्रॉपर एनगॉर्जमेंट, प्रॉपर इरेक्शन, प्रॉपर इंक्रीज इन साइज नहीं हो पाता है. तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि वहां भी हार्ट में भी ऐसा हो रहा होगा. तो इस पूरे एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रोसेस से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है. यही एथेरोस्क्लेरोसिस यहां भी चल रहा है, वही एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट में भी चल रहा है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है
that means diabetes is causing atherosclerosis both in the penis and in the heart. So you will get treatment for both by discussing with your doctor about this problem. अब और क्या कारण होते हैं डायबिटीज के अलावा? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, किसी को टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, बिकॉज उसके वो नेसेसरी हार्मोन्स ब्रेन से वो सिग्नल नहीं मिल रहा है। उसका ब्रेन डिप्रेस्ड है तो वो ब्रेन से सिग्नल ना होने की वजह से आप डिप्रेस हैं और आपको प्रॉपर इरेक्शन नहीं मिल रहा है। अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये साइकोलॉजिकली इरेक्शन नहीं मिल रहा है या एक्चुअल में इसको डिजीज है? तो हमारी हिस्ट्री में बहुत हम कॉमनली पूछ लेते हैं कि क्या ये इरेक्शन अर्ली मॉर्निंग स्लीप में आता है? तो इफ ही सेज यस, दैट मींस इट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसको ब्रेन उसका जब न्यूट्रल है तो ही इज गेटिंग दैट इरेक्शन, तो साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करना है। इफ मॉर्निंग में भी इरेक्शन नहीं आ रहा है, दैट मींस he is actually having underlying process of atherosclerosis और वो आपको अलग तरह से ट्रीट करना है। तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या प्रोसेस है? देखिए, ट्रीटमेंट विल स्टार्ट ओनली व्हेन द पेशेंट कम्स टू द डॉक्टर। मेरा एडवाइस सबसे है कि डोंट गो फॉर ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, डोंट गो फॉर द डॉक्टर्स हु आर नॉट क्वालिफाइड टू ट्रीट यू। आपको ट्रीटमेंट नहीं केवल चाहिए, आपको कारण भी चाहिए, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये भी तो जानना है। तो आपने कहा इसको ट्रीट कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट अगेन कम्स डाउन टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की वजह से आपके ब्रेन में वो हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ेंगे, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कवर होगा। आपके पेनिस में प्रॉपर फ्लो जाएगा ब्लड का बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज। तो आप साइकोलॉजिकली एंड पैथोलॉजिकली दोनों से अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज पैटर्न, नंबर 1। अब डिस्कशन में आएगा डॉक्टर से कि वेदर यू एक्चुअली नीड मेडिसिन और नॉट। अगर आप डायबिटीज एक कारण है तो डायबिटीज जरूर आपका कंट्रोल हो, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो आप कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लें, आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर कोई है, हार्मोन डेफिशिएंसी अगर है, तो उन दोनों का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से ये इरेक्शन नहीं आता है, तो वो आपको उसके हार्मोन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। थायराइड डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी आपका बॉडी में हार्मोनल डिप्रेशन होता है, आपको थायराइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस बनेगी, जब डायग्नोसिस बनेगी तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट भी डॉक्टर उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ये प्रॉब्लम ऐसी है कि डॉक्टर को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दवाई देनी है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ऐसा बनाएगा कि आपको दवाई एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड लेनी है। अगर आपकी प्रॉब्लम ज्यादा है तो शायद आपको डॉक्टर डेली बेसिस पे दवाई देगा जिससे कि आप जड़ से उसको ठीक कर सके। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग होगा। यू हैव टू डिस्कस विद योर डॉक्टर व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड एंड व्हाट पैटर्न ऑफ medication should be followed daily or as and when required and how long you need that treatment. बेसिक बीमारी का ट्रीटमेंट तो मैंडेटरी है। हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड डिजीज, डिप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो बेसिक ट्रीटमेंट तो मस्ट है। मेडिकेशंस भी डॉक्टर उस हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर दिनेश, और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है अपने इस एपिसोड में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। थैंक यू सर।